जो नीतीश कुमार करके दिखा दिया बिहार के, वो 2005 के पहले कोई दिखाने वाला जन्म न लिया। बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। अब अशोक राजपथ जाम नहीं मिलेगा और हम लोग आसानी से जा सकेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट बिहार बयार और मैं हूँ आपके साथ स्वाति। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते चले कि अब पटना के लोग महानगरों की तरह हाई डबल डेकर फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ियों से फर्राटे भरेंगे। बिहार को डबल डेकर फ्लाईओवर की सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना के अशोक राजपथ पर बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद डबल डेकर फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया। घूम घूम कर पुल के चारों तरफ के नजारों को भी देखा। के लिए अब बात करते हैं इस फ्लाईओवर की जगह और दायरे की। ये डबल डेकर फ्लाईओवर अशोक राजपथ पर बना है, एक ऐसा इलाका जो पटना का शिक्षा और व्यापारिक केंद्र माना जाता है। यह फ्लाईओवर राजेंद्र नगर टर्मिनल से लेकर पीएमसीएच तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2.2 किलोमीटर है, जिसमें 2 अलग अलग लेवल पर वाहन चलेंगे। पहला लेवल लोकल ट्रैफिक के लिए, दूसरा लेवल हाई स्पीड थ्रू ट्रैफिक के लिए। अब बताते हैं कि जाम से राहत कैसे देगा ये प्रोजेक्ट। अशोक राजपथ पटना का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका रहा है। कॉलेज, अस्पताल, बाजार और घाट सब कुछ यही है। हर दिन हजारों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, पर अब डबल डेकर फ्लाईओवर के आने से नीचे लोकल ट्रैफिक और ऊपर थ्रू ट्रैफिक को अलग अलग लेन मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या। पटना से सबसे पॉज इलाकों में से एक अशोक राजपथ के लोगों के लिए ये फ्लाईओवर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। इसके निर्माण हो जाने से गांधी मैदान, एनआईटी, कृष्णा घाट, बीएन कॉलेज, सिविल कोर्ट, परिबहूर थाना, पटना मार्केट, गोविंद मित्रा रोड, मखनिया कुआं रोड, खजांची रोड, महेंद्रू, गोकुलपुर, बिखना पहाड़ी, रमना रोड, पटना विश्वविद्यालय और गुलाबी घाट आने जाने वालों को काफी सहूलियत हो गई है। इस फ्लाईओवर में काफी खासियत है, चूंकि अशोक राजपथ में फ्लाईओवर के दोनों ओर कॉलेज, अस्पताल, घर, कार्यालय है। इसलिए वाहनों से निकलने वाली आवाज और हॉर्न की आवाज कम करने के लिए पुल के दोनों ओर नॉइज बैरियर लगाया गया है। इससे लगभग 70% तक वाहनों की आवाज को कम किया जा सकेगा। चलिए अब जानते हैं इसके इंजीनियरिंग और डिजाइन की खासियत। इस फ्लाईओवर की डिजाइन में कई खास पहलू शामिल हैं। डबल पिलर सिस्टम, सेगमेंटल कास्टिंग टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात, पुरानी सड़क पर काम करते हुए निर्माण पूरा किया गया, वो भी भीड़ में। बता दें कि 3 साल पहले सितंबर 2021 में इस डबल डेकर का शिलान्यास किया गया था। डबल डेकर एलिवेटेड रोड के निर्माण पर 18 सितंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी थी। 2025 मार्च में इसके उद्घाटन का तय समय था। हालांकि 3 महीने की देरी से इसका उद्घाटन हुआ है। 3 साल पहले इसका शिलान्यास किया गया था। यह प्रोजेक्ट कई बार कोरोना, बारिश और तकनीकी वजह से रुका, लेकिन अब इसे लगभग पूरा कर लिया गया है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं की। इस फ्लाईओवर की लागत करीब 422 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन इसका फायदा दीर्घकालिक है। पेट्रोल डीजल की बचत, समय की बचत, प्रदूषण में कमी, ट्रैफिक से कम तनाव। अब जरा सोचिए, जब कोई नया शहर बनता है तो कुछ चीजें उसकी पहचान बनती है, जैसे दिल्ली का इंडिया गेट, मुंबई का मरीन ड्राइव और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। पटना का डबल डेकर फ्लाईओवर अब उसी दिशा में एक कदम है। ये सिर्फ एक ट्रैफिक समाधान नहीं, बल्कि शहरी विकास की एक नई कहानी है। तो दोस्तों, पटना का डबल डेकर फ्लाईओवर एक इंजीनियरिंग का अजूबा है, एक ट्रैफिक ब्रेक थ्रू है और एक नई सोच की झलक भी है। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट भारत के अन्य शहरों में भी जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल बिहार बयार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जान सके कि पटना बदल रहा है।